Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज है मंडे, इस हफ्ते का पहला दिन, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट काफी टूट रही है। तो इसी टूटने के बिहाफ पर कि कुछ लोगों का जो एसएल जा रहा है वो क्यों जा रहा है, ये एक मैंने टॉपिक चुना है आज के लिए, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा कि अपने रिस्क को मैनेज कैसे करें, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं जा सकती है। और ये स्पेशली वीडियो है स्कैल्पिंग के बारे में। तो इसमें इस ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ऑप्शन के स्कैल्प के बारे में बताया जाता है। तो उसी के हिसाब से ये रिस्क मैनेजमेंट बताया जा रहा है स्कैल्पिंग के बारे में। इसमें इक्विटी के लिए अगर किसी को चाहिए, फ्यूचर के लिए किसी को चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में आप लिखें, मैं एक बड़ी स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि उसका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा इससे अलग होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए कि हम कोई सोच समझ के ट्रेड ले लें, चलो जी 10-5 मिनट हम सोच लें अपना रिस्क कहाँ लेना। नहीं, आपको ट्रेड लेने से पहले रिस्क सोचना है, अपने रिस्क का पूरा एनालाइज करना है, अपने टारगेट का एनालाइज करना है, उसके बाद में ट्रेड लेना है। तो ये कैसे होगा, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सपोज करें आपका अगर 1 लाख रुपया है कैपिटल, कुछ लोगों का 10,000 होगा, कुछ का 20,000 होगा, किसी का 10 लाख भी होगा। तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूं 1 लाख रुपए से, जिसका जितना हो उसके हिसाब से वो परसेंटेज निकाल सकता है। देखिए, सबसे अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो पर ट्रेड की मैं बात करूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3% से ज्यादा आप रिस्क न लें अगर आपका कैपिटल 1 लाख से कम है या 1 लाख है। अगर 10 लाख है तो 1% से 1.5% है। तो अगर आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है और आपने अगर 3,000 रुपए का एसएल लिया है, 3,000 रुपए का रिस्क लिया है एक ट्रेड में, ये मैक्सिमम है, किसी में 2 का भी ले लें, किसी में 2500 का भी ले लें। तो अगर आपने 2-3 हजार का कैपिटल पे रिस्क लिया है टोटल पर, और आप सपोज करें, मैं मान लेता हूँ 100 रुपए की आपने कोई कॉल पुट खरीद ली निफ्टी की, जो कॉल पुट आपने खरीदी है निफ्टी की 100 रुपए में, तो 1 लाख रुपए के कैपिटल पे 25% हो गया 25,000 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से आपने 250 क्वांटिटी खरीद ली। अब वो 250 क्वांटिटी के अंदर आपको एसएल और टारगेट कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि कुछ लोगों को पता भी है, मगर ये रिवाइज करने से हमें अच्छा रहता है, हमें हमारे ट्रेड लेने में आसानी रहती है, और रिवाइज करने से हम एक बार से रिफ्रेश हो जाते हैं अंदर से, ताकि जो गलतियां हम करना शुरू कर देते हैं वो दोबारा से हम ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपका 25,000 रुपए का कैपिटल यूटिलाइज हुआ है एक ट्रेड के अंदर, और उस ट्रेड के अंदर आपने 3,000 रुपए का एसएल लेना है, क्योंकि 1 लाख रुपए के ऊपर 3% एसएल बनता है, 3,000 रुपए, तो आपने टारगेट कितना रखना है, 10,000 का, 8,000 या 10,000। तो आपको अब निफ्टी के अंदर कम से कम 40 पॉइंट का मूव चाहिए एक ट्रेड के अंदर। आप लेकिन जानते हैं, क्योंकि ये जो मूव आता है ये साइडवेज मार्केट में तो आता नहीं है। साइडवेज मार्केट में तो 5-7-10% का, ये 10 पॉइंट का मूव आता है। लेकिन ये जो मूव आता है, ये आता है 2 बजे के बाद दोपहर में, ये सुबह मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट जैसे ही एकदम डाउन खुलती है, अप खुलती है, उसमें आता है मूव 40-50%, 100 पॉइंट का भी, 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट का भी मूव उसमें आराम से आ सकता है। तो वो जो 40-50 पॉइंट का मूव हमें चाहिए, या तो हमें मॉर्निंग में लेना होगा या आफ्टरनून में लेना होगा। ये है रिस्क मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे खाली पैसे की बात नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ये भी है कि आप साइडवेज मार्केट में ये पॉइंट नहीं निकाल सकते, ये भी तो रिस्क है, इसको भी तो मैनेज करना है। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे? आपको जो ट्रेड लेना है 2 बजे के बाद लेना है या 10 बजे से पहले लेना है, ये एक टाइम फ्रेम है। इसके अलावा जो बीच में है वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो रिस्क ओनली। ठीक है जी। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको 40 पॉइंट अगर निकालने हैं या 30 पॉइंट आपको निकालने हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 बजे के बाद आपको काम करना होगा, जिसमें निफ्टी अगर 60-70 पॉइंट मूव करती है एक साइड में, तो आपको उसमें 30-35 पॉइंट या 40 पॉइंट मिल सकते हैं। ये नंबर 1, ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये नंबर 1 है। ठीक है जी। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जो आपका कैपिटल यूटिलाइज हुआ उसमें अगर एसएल आ जाता है तो आप दोबारा से ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है, आप इसको भी लिख लीजिए कि अगर आपका बाई चांस एसएल हो जाता है तो एटलीस्ट 1-2 घंटे तक तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसा आपका मॉर्निंग में हो गया तो फिर दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, आफ्टरनून में ले सकते हैं, क्योंकि वो जो साइकोलॉजी हमारी वहां पर वो एक रिवेंज साइकोलॉजी पैदा हो जाती है कि यार मेरा एसएल हो गया है, अब ये मुझे रिकवर करना है।
ये जो रिवाइंड साइकोलॉजी है इसको हमें हटाना होगा। 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हमें मार्केट से हटना होगा। जैसे 2 बजे या 2 बजने में 10 मिनट पहले आप आकर के मार्केट पे अपने सिस्टम में बैठें और उस सिस्टम पे मतलब अपने ट्रेड करने से पहले अपना जो ये मैंने वीडियो में पॉइंट्स बताए इनको दोबारा से एक बार पढ़ ले, रिवाइज कर ले या मेरी वीडियो देख ले। ठीक है जी, बंदे को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज बताई गई थी। तो जो आपकी ये दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर आपको दोबारा 3000 का लॉस नहीं लेना, दोबारा आपको 2500 का लेना है। मतलब ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा 5% कम करेंगे अपने मतलब इस लॉस का। अगर मान लीजिए 3000 है तो 3000 में हम 2500 ले लेंगे, तकरीबन 15% हमारा और थोड़ा सा कम हो जाएगा एसएल। और अब टारगेट हम थोड़ा सा कम करेंगे, अपने 7000 का या 7500 का रखेंगे बजाय 10,000 के। ठीक है जी, क्योंकि हमारा एसएल गया है तो हम ये चाहते हैं कि वो एसएल भी कवर हो और थोड़ा सा हम प्रॉफिट में आकर के ग्रीन में बंद कर दें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अपना एसएल थोड़ा सा और मिनिमाइज करना होगा। जो 3000 का एसएल है उसे हम 2500 कर देंगे, अपना एसएल जो है 15% से घटा देंगे, तकरीबन 15-17% जो भी बनता है, और अपना टारगेट 10,000 से घटा करके 7-7,500 पे ले आएंगे, यानी कि हमें 30 पॉइंट मिल जाएंगे तो भी बहुत होगा। अब दोबारा से हम 25,000 रुपए मतलब ट्रेड के अंदर डालेंगे, और अगर हमारा दोबारा से एसएल हो जाता है तो हमारा 5500 रुपए का लॉस हो चुका है, और हमारे जो पास बचे हैं वो तकरीबन 94,500 रुपए बचे हैं, और हमारा 5500 रुपए का लॉस हो गया। आज के लिए बस इतना ही काफी, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी अपना रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट है, जिसे लोग समझते हैं ना कि खाली पैसे को मैनेज करना, नहीं, ट्रेड को मैनेज करना और ट्रेड के टाइमिंग को मैनेज करना, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है जी, अब नंबर 3 पे चलो। ये तीसरा आखिरी पॉइंट है, इससे आप पूरा समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो, जैसे आप नेक्स्ट डे, अब जब नेक्स्ट डे आप मतलब ट्रेड बनाने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वीडियोस आपने पीछे की देखी होंगी, उसमें एक एक चीज अच्छे से समझाई गई है कि किस तरीके से हम एसएल लेंगे, किस तरीके से टारगेट लेंगे, क्या हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आप अगर वीडियो देखें, एवरीडे इंफॉर्मेशन आपको नई प्रोवाइड की जा रही है। अब अगले दिन की बात करते हैं हम, सेकंड डे की, थर्ड पॉइंट की। कल हमारा 2 एसएल हो गए, क्योंकि हमने टारगेट मान के नहीं चल रहे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वरना बंदे कहेंगे सर अगर एसएल हो जाता, तो अगर मैं दोनों ही टारगेट आपको बता देता तो आप कहते सर एसएल भी तो हो सकता है, तो मैं एसएल ही मान के चलता हूं। तो आज हम एक फ्रेश माइंड के साथ उठे, अपना पूरा एनालाइज किया पीछे, जैसे कि मैंने बताया सारी वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको सब पता होगा किस तरीके से ट्रेड बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो रिस्क को दोबारा से 3000 पे रखेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा दोबारा से उसको 10,000 पे रखेंगे, और अब हम उसमें एक ट्रेड बनाएंगे। जैसे ही हमारा एसएल के करीब आएगी, अगर आती है, तो हमें घबराना नहीं है, भले ही एसएल चले जाए, क्योंकि कई बार आपको अपना एसएल बहुत स्ट्रांगली रखना होता है। कई बार आपका एसएल लेकर के, बिल्कुल आपने देखा होगा, आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि एकदम से मार्केट में एसएल लेकर के मार्केट ऊपर चली गई। आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो तीसरे दिन हमने ट्रेड बनाया और उसमें हमने अपना स्ट्रॉन्ग एसएल डाला 3000 रुपए का, और हमारा अभी भी जो है ये 25,000 रुपए का कैपिटल यूज हो रहा है और 10,000 का हमारा टारगेट है। और इस बार हमारा टारगेट आ जाता है तो जो हमारा कल एसएल हुआ था 5500 रुपए का, वो भी कवर हो गया, और थोड़ा सा हम ग्रीन में भी आ गए, जिसमें 4,500 रुपए का हमें प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरीके से फिर आप आफ्टरनून में कोई ट्रेड बना सकते हैं, अगर मतलब बिल्कुल हमारे सुटेबल ट्रेड बनता है तो। अदरवाइज बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कोई जल्दबाजी ना करें, ट्रेड बनाने में जल्दबाजी ना करें। ये तो तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको इतने पॉइंट का एसएल रखना है, यानी कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है 3% रखें, 3,000 रुपए, उसी हिसाब से आपका कम ज्यादा है तो उस हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए। जिन लोगों का दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आपका एसएल चला जाता है तो अपने एसएल को अगली बार थोड़ा सा कम करके, टारगेट को भी थोड़ा सा कम करके, जब मार्केट में अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड बनाएं। और तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम, कि अपने टाइम फ्रेम में सुबह 10 बजे से पहले या 10:30 बजे मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप, 10:30 बजे से पहले ट्रेड लेना है, या फिर 2 बजे के बाद ट्रेड लेना है। साइडवेज मार्केट बीच में ज्यादातर रहती है, हमेशा नहीं रहती है, कई बार 10-20 मतलब 10% मान लीजिए, टोटल 100 अगर सेशन हुए हैं तो 90 बार वो साइडवेज रहेगी, 10 बार मूवमेंट भी होता है। लेकिन हम उस 90 बार को पकड़ेंगे जो हमारा मैक्सिमम है, तो हम 10 बार को नहीं पकड़ेंगे, और अपने ट्रेड को हम 2 बजे के बाद ही बनाएंगे। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो, या कोई न्यू चीज आपके पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसके बारे में आपको
डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको शेयर करूंगा। ठीक है गाइज, तो ये था आज का एक थोड़ा सा टॉपिक कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। अभी हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक पूरे होते जा रहे हैं, 1-2 दिन में हम ट्रेड शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं मेरा लाइव ट्रेड शुरू हो जाए जल्दी से, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर जो है 250 नहीं हो पाए हैं और अभी सब्सक्राइबर में थोड़ा सा कम है, तकरीबन 160 हो चुके हैं। 250 में अभी 80-90 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए। तो अपने दोस्तों से या जो इस फील्ड में हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करा सकते हैं ताकि हम लाइव सेशन शुरू कर सकें। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहें, लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। टेक केयर, गुड बाय।